नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कंटिन्यू मैं आपको 10th, 12th और 11th का फिजिक्स का हर टॉपिक आप पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आपका फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो सूत्र है दर्पण सूत्र, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और उससे जो है अवतल दर्पण के द्वारा उसका मैं सिद्ध भी करूंगा, प्रूफ भी करूंगा। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, दर्पण सूत्र तो आपको पता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दैट दिस इज ए मिरर फॉर्मूला। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए मायने रखता है। इससे हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करते हैं और इसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको दिखाते हैं दर्पण सूत्र अवतल दर्पण से। यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण है, आपका एक अवतल दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं दोस्तों M1 और M2। M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में AB वस्तु रखा हुआ है। AB वस्तु से आपका जो है यहाँ नाम देते हैं D, यानी A से वस्तु A से आपतित किरण AD जो है D बिंदु पर दर्पण से परावर्तित होकर और फोकस होकर गुजरती है, और दूसरा किरण जो है A से यानी AB वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है दोस्तों, और जो है ये A डैश बिंदु का प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हम लंब डालते हैं, यानी AB वस्तु का A डैश B डैश वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए हम इसके माध्यम से आपका दर्पण सूत्र प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है ये और ये जो है समकोणिक एंगल है। दोस्तों, थोड़ा करते हैं, यहाँ से आप लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, इसका नाम देते हैं DM। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम देखते हैं दोस्तों, हमने एक अवतल दर्पण लिया M1 M2, उसके सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक AB वस्तु रखा, AB से एक आपतित किरणें AD जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर गुजरती है, और दूसरा किरण जो है A से वक्रता केंद्र के बीच में मिलाते हैं और एक जो A डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और A लंब डालते हैं, और A डैश B डैश वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर आपका त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज आपका ये त्रिभुज A डैश B डैश C जो है समरूप हैं, समरूप हैं दोस्तों, समरूप है या समकोणिक भी है। चूंकि तो जब इस तरह से होता है तो लिख सकते हैं दोस्तों, इसका यानी त्रिभुज ABC का लंब बटा त्रिभुज A डैश B डैश का लंब, और इसका जो है आधार जो हो जाएगा, इसका आधार क्या है दोस्तों, तो BC और बटा में इसका हो जाएगा B डैश C। उसी प्रकार दोस्तों, चलिए हम देखते हैं, इसमें ये त्रिभुज हो गया, अब इसमें देखते हैं, ये इसका लेते हैं त्रिभुज DNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप है। जब समरूप है तो यहाँ भी दोस्तों ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो ले सकते हैं उसका लंब, यानी ले सकते हैं DN बटा A डैश B डैश, यानी इसका लंब बटा इसका लंब इक्वल टू इसका आधार हो जाएगा FN बटा हो जाएगा B डैश F। ठीक है दोस्तों, यानी ये त्रिभुज समरूप हुआ, इसके लिए इसका लंब बटा इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार, और ये जब इसको समरूप करते हैं, इसका लंब बटा यानी DN बटा A डैश B डैश, और इसका आधार FN और इसका आधार B डैश F। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर हम एक और कर सकते हैं दोस्तों, चूंकि ये किरण समांतर गई है तो DN इक्वल टू AB लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, DN इक्वल टू AB, यानी DN AB के बराबर है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका DN की जगह पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बटा
ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन बटा बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एन बी सी बी डैश सी, यहां जो है इसमें एफ एन जो आ रहा है एफ एन, अगर ये द्वारक, कहने का मतलब है कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा है दोस्तों, छोटा मतलब ये और छोटा हो जाएगा, तो D जो है P के अत्यंत निकट होगा। जब D P के अत्यंत निकट होगा तो N जो होगा वो P पर स्थित माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो D को P के अत्यंत निकट माना जा सकता है दोस्तों। तो जब माना जा सकता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी एफ एन इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ पी या पी एफ, यानी हो जाएगा एफ एन इक्वल टू एफ पी। ठीक है दोस्तों, एफ एन इक्वल टू एफ पी, यानी एन जो है उसके नजदीक हो जाएगा। और इस तरह से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एफ पी बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो दोस्तों ये इसको हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको लिख देंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम लिख सकते हैं समीकरण एक तथा दो से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण एक में देखते हैं लेफ्ट साइड, और समीकरण दो का भी लेफ्ट साइड सेम है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। हम सीधे लिखेंगे BC, यानी इसका BC बटा B डैश C इक्वल टू हो जाएगा FB बटा B डैश F। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब इसको जो है BC को हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि BC बीच में है दोस्तों, BC हमको पता नहीं है, तो BC को कैसे ले सकते हैं, यहाँ से टोटल डिस्टेंस में से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा BC बचेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा तो इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, BC को कैसे लिख सकते हैं, तो BC को लिख सकते हैं BP माइनस CP, यानी टोटल में से अगर इसको घटा देंगे, यानी यहाँ जो है इसको ज्ञात करना है, तो अगर यहाँ से यहाँ के टोटल डिस्टेंस में से अगर इसको हटाएंगे तो हमारा बचेगा BC बचेगा। ठीक है दोस्तों, बटा में है B डैश C, B डैश C, तो B डैश C में क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल इतना में से अगर इसको हम घटा देंगे तो हमारा B डैश C बचेगा, लिख सकते हैं CP माइनस B डैश P। ठीक है दोस्तों, और FP है तो FP में हम डायरेक्ट FP लिख सकते हैं, क्योंकि FP फोकस दूरी है, और बटा में आपका है B डैश F, B डैश F है, तो ये भी बीच का कैलकुलेट, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको घटा के तो हमारा बचेगा, लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला है, यानी ये जो हमारा कैलकुलेशन है, अब हम इसका वैल्यू रखेंगे BP का वैल्यू। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर BP ये A BP क्या है आपका, तो BP इक्वल टू है वस्तु दूरी है ध्रुव से, यानी वस्तु दूरी को हम कहां से लेते हैं, माइनस में, तो ले लेंगे BP इक्वल टू माइनस U। अच्छा, CP इक्वल टू दोस्तों, तो CP क्या है, CP वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी माइनस R इनटू बहुतल दर्पण है। और B डैश P दोस्तों, तो B डैश P यानी B क्या है, ये B डैश B क्या है, B डैश A डैश B डैश के प्रतिबिंब है, तो यहाँ से दूरी प्रतिबिंब दूरी होगा, यानी B डैश P इक्वल टू माइनस V। अच्छा, और क्या है दोस्तों, तो FP यानी आपका है FP क्या है, तो आपका FP है फोकस दूरी, यानी माइनस F। ठीक है, CP में लिख दिया माइनस R U P F V R। ठीक है, अब चलिए हम इस सब का वैल्यू रखते हैं इसमें,
चलो रखिए सर बीपी का मान कितना रखें सर दोस्त यू माइनस है सीपी का मान है माइनस आर। अच्छा यहाँ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है, क्या पता है, आर इक्वल टू होता है यहाँ आर इक्वल टू होता है 2f, तो हो जाएगा माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2f। तो थोड़ा ज्ञात करने में हमको ज्यादा आसान होगा। चलिए देखते हैं, रखते हैं इसका वैल्यू, तो डीपी का मान रखेंगे माइनस यू माइनस आर की जगह पर रखेंगे माइनस 2f बटा में है सीपी का मान है माइनस सीपी इक्वल टू आर, यानी हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2f माइनस है बी डैश पी कहाँ है दोस्त, ये माइनस भी, ठीक है, इक्वल टू एफ पी, तो माइनस आर बटा में बी डैश पी यानी माइनस भी माइनस एफ यानी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, तो करेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा आपका निकलेगा माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f बटा में माइनस 2f और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v इक्वल टू माइनस f बटा माइनस v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोस्तों, तो आपका निकलेगा, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, अगर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2f² और ये इसके साथ हो जाएगा तो माइनस fv। ठीक है दोस्तों, और ये इसके साथ होगा, तो अगर भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u भी, और इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2fv, और ये इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस uf, और ये इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2f²। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो प्लस 2f² है, ये प्लस में ये प्लस है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कोई कैंसिल होने लायक लग रहा है आपको, तो ये जो है आप चाहेंगे तो सबको इधर ला सकते हैं, fv ये इसको इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा माइनस fv प्लस 2fv, और हो जाएगा इधर इसको लाते हैं तो नहीं छोड़ देते हैं उसको, इसको लाते हैं तो हो जाएगा प्लस uf बराबर आपका बच जाएगा uv। ठीक है दोस्तों, चलिए 2fv में से fv घटेगा तो क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा fv प्लस uf बराबर uv। ये आपका फाइनल कैलकुलेशन आता है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ दोस्तों uvf से भाग देने पर, यानी दोनों तरफ हम क्या करते हैं uvf से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं दोस्तों, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो fv बटा हो जाएगा uvf प्लस uf बटा हो जाएगा uvf बराबर uv बटा हो जाएगा uvf। चलिए काटिए, तो v कैंसिल f कैंसिल, यहाँ हो जाएगा f कैंसिल u कैंसिल आपका हो जाएगा uv कैंसिल, यानी आपका बच जाता है 1 बटा u प्लस 1 बटा v इक्वल टू 1 बटा f। दोस्तों हमें आपका दर्पण सूत्र यानी जो दर्पण सूत्र है वो आपको मिल चुका है। चलिए दोस्तों इसको इस तरह से अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दिस इज मिरर फार्मूला फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों ये आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a आप अवतल दर्पण की सहायता से प्रूव कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे अच्छी तरह से बनाइए, रिवाइज कर लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। हम जो है आपको पिछली कक्षा में यानी इससे आने वाली कक्षा में इसका उपयोग करके विभिन्न न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये दर्पण सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।